नमस्कार। एक दुखद समाचार बताना चाहेंगे। जो भी समय हमें देख रहे हैं वो ज़रूर में ओम शांति लिखिएगा। और ये ओम शांति एक 1.25 साल के बच्चे के लिए है। बताना चाहेंगे कि जिसने अपनी जान गंवा दी। कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये इसलिए पुराने बुज़ुर्गों की कहावत है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हादसा जो है दिल दिला देने वाला हादसा। इस समय जो तस्वीरें हम आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर बता रहे हैं, ये तस्वीरें उसी 1.25 साल के बच्चे की है जिसकी किलकारियाँ इस घर में गूंज रही थी। और पल भर में इस बच्चा हमेशा के लिए दुनिया से जा चुका, अपने माता पिता को अलविदा कहकर। अब रोने बिलखने और इस गम से जूझने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इस समय की जो तस्वीरें हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर बता रहे हैं, ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी। इसी परिवार के साथ यही हुआ है बिल्कुल, कि ये बच्चा जो इस समय आप देख रहे हैं 1.25 साल की, जिसकी उम्र है, माता पिता की ज़रा सी नज़र हटी और इतनी बड़ी दुर्घटना घटी कि पानी की एक बाल्टी में डूबकर इस बच्चे की जान चली गई। घर में परिवार को ये नहीं पता था कि आने वाला समय जो घड़ी है कितनी कठिन होने वाली है, कि ये बच्चा मासूम, जो खूबसूरत प्यारा सा बच्चा हमेशा के लिए अपनी माता पिता से, अपने परिजनों से दूर हो जाएगा, इस दुनिया से दूर हो जाएगा। ये जो खबर आपके समक्ष हम रख रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि माता पिता से भी निवेदन करते हैं, जब भी आप घरों में हो बच्चों का ध्यान रखिएगा। ये ना हो कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ये समय की जो तस्वीरें हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर बता रहे हैं, ये तस्वीरें बताना चाहेंगे ये उसी 1.25 साल के बच्चे की है जो अपने घर में कुछ दिन पहले अगर बात करें तो खेल रहा था अपने माँ बाप के साथ। किलकारियाँ उनके घरों में गूंज रही थी और किस तरह से ये किलकारियाँ मातम में छा गई, माता पिता की चीखों में छा गई, ये आप इस समय तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं। पूरा मामला क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, पर माता पिता से ज़रूर निवेदन करेंगे जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में यानी कि नवजात शिशु हैं, या जिनकी उम्र लगभग जो क्रॉलिंग करते हैं, यानी जब बच्चा चलना शुरू करता है उससे पहले क्रॉलिंग करना शुरू करता है, तो इन चीज़ों इस समय बच्चों का माता पिता का ध्यान देना बड़ा ही ज़रूरी होता है। कब बच्चे कहाँ चला जाए पता नहीं चलता। पूरी खबर क्या है वो एक मतलब बताना चाहेंगे आपको। खेलते खेलते मासूम के साथ दर्दनाक हादसा, पलों में खींच ले गई मौत। बताना चाहेंगे ये नंगल से दिल दहला देने वाली जो घटना सामने आई है। यहाँ एक घर में पानी की बाल्टी, यानी पंजाब के नंगल इलाके से ये जो आई है, एक घर में पानी की बाल्टी में 1.25 साल के बच्चे की डूबने की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बच्चा घर में खेल रहा था और खेलते ही खेलते बाथरूम में चला गया और माता पिता और परिवार को पता चक नहीं चला कि कब बच्चा पानी में गया और बाल्टी में गिरकर उसकी सांसें थम गई। कुछ देर बाद जब एक और बच्चे ने देखा कि बच्चा पानी की बाल्टी में जा गिरा है, तो उसने तुरंत शोर मचा दिया और साथ ही साथ फिर परिवार के सदस्यों को पता चला। मौके पर जाकर जब परिवार के सदस्यों ने देखा तो बच्चा पानी में डूबा चुका था, यानी बच्चे का सर पानी की बाल्टी में था और टांगे ऊपर, यानी कि उल्टा डूब चुका था। बच्चे को पानी से बाहर निकालकर तुरंत परिजनों ने अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टर ने उस 1.25 साल के बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि छोटी सी बच्चे जो है यानी कि जब बच्चे क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता घसीटियाँ लेना शुरू करते हैं और उसके बाद चलना शुरू करते हैं, उनका पहला पड़ाव होता है कि जब आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं या अपने टांगों के माध्यम से क्रॉलिंग करते करते पूरे घर में किलकारियाँ अपनी हंसी गूंज खिलाते फिलाते फिरते हैं। पर यह नहीं पता था कि माता पिता अपने काम में लगे हुए थे। पंजाब के नंगल इलाके से ये जो घटना सामने आ रही, जिसने हर एक को दहला कर रख दिया, खास करके जो माता पिता है, जो देख भी रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे होंगे कि क्या बीती होगी उन माता पिता के दिल पर जब उन्हें पता चलेगा उन्हीं के घर में उनके बच्चे की 1.25 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। बताया ये जा रहा था कि माता पिता परिवार अपने घरों में थे और बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और वही बाथरूम में बाल्टी पानी की भरी हुई थी और जिसके चलते बच्चा क्रॉलिंग करते करते वो बाल्टी के पास पहुंच गया। और बच्चे पानी को देखकर, वैसे भी आपने देखा होगा, खुशी मनाते, पानी में हाथ मारते, और हो सकता है बाल्टी जो भरी थी, जो ही बच्चा वहां गया और बच्चा उस बाल्टी में डूब गया, यानी बच्चे का सिर नीचे और टांगे ऊपर होगी, तो ऑब्वियसली बच्चे को मौका भी नहीं मिला कि बच्चा कहीं अपने आप को बचा पाए। छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, और एकदम से जब पानी में गिर गया और घर वाले अपने कामों में व्यस्त थे, घर वालों को इसका आभास भी नहीं था कि आने वाले समय में कितना बड़ा दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ेगा। और घर वाले जब अपने काम में व्यस्त थे, उतने घर वालों ने देखा कि बच्चा कहीं मिलने नहीं रहा। अचानक दूसरा बच्चा कोई उनके घर में था, वो जब जाकर बाथरूम की ओर ऐसे जाता है खेलते खेलते, जब देखता है कि बच्चा जो बाल्टी में पड़ा हुआ है वो शोर मचाता है, और जब शोर मचाता है तो परिजन जब वहां पहुंच
पहुँचते, माता पिता वहाँ पहुँचते, उनके पैरों तले ज़मीन और आसमान उनके सर पर टूट पड़ता जब देखते हैं बच्चा बाल्टी में डूबा हुआ है। वो जल्दी से बच्चे को निकालते और तुरंत अस्पताल पहुँचते हैं, और जब अस्पताल पहुँचते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर उस 1.25 साल के बच्चे को मृत घोषित करते हैं। खुद सोचिए उस माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी, खुद सोचिए उस परिजनों के बीच में क्या बीती होगी कि हम घरों में अपने ही घर में अपने बच्चे का जब देखा होगा, उन्होंने उनकी जान चली गई होगी, कितने उनके दिमाग में ख्यालात आए होंगे कि इसलिए कहेंगे कि कहीं ना कहीं इस तरह की घटना आपके सामने हम इस तरह से लाते कि उस हम परिवार का दुख कम तो नहीं कर सकते, पर हम ये ज़रूर कहेंगे उस 1.25 साल के बच्चे को भगवान उस मासूम की, जिसने अभी पूरी तरह से दुनिया भी नहीं देखी, उसकी आत्मा को शांति दे। और ख़ास करके उस माँ बाप को, उस माँ को जिसने 9 महीने अपने कोख में उस बच्चे को पाला और एक नई जिंदगी दुनिया में लाया, उस माँ का क्या हाल होगा। भगवान उन माता पिता को भी शक्ति और ताकत दे, हिम्मत दे इस गम से उभरने की। और साथ ही ये कहेंगे कि ज़रूर हम ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं जब घरों में बच्चे हों उन्हें बड़ी सतर्कता हमें बरतनी होती है। बच्चे कब क्या करें हमें नहीं पता चलता। कई बार बच्चे इसी तरह से पास में कोई आग जली हो, वहाँ पर उनका हाथ जल जाता है, और इससे हम सावधानियाँ बरतनी बहुत ही ज़रूरी है। माँ बाप को नहीं पता था कि हम जब अपने कामों में सारे व्यस्त हैं, बच्चे खेलते हैं, माँ बाप भी खुश होते हैं देख देख करके, पल भर में वो किलकारियाँ किस तरह से मौत के मातम में छा जाएंगी कोई नहीं जानता। तो इसीलिए ये हम इस तरह की घटनाएं आपके सामने इस तरह से लाते हैं कि जिन भी घरों में बच्चे वो हमें इससे सीख मिलनी चाहिए कि अगर हमसे भी कहीं कभी कभार गलती हो जाती है, हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। उन माता पिता को भी नहीं पता था कि हमारे बच्चा जो घर में कुछ देर पहले जिसकी किलकारियाँ गूंज रही थी और हमें गर्व होता था, हमारा बच्चा खुश होते थे दे दे के कि वो अपने पैरों पर चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता क्रॉलिंग करेगा। सबसे वो भावुक जो पल होते, सबसे वो मन को छू लेने वाले पल होते, माता पिता वो कैमरे में कैद करते, अपनी आंखों में कैद कर लेते, अपने दिलो दिमाग पर कैद उस बच्चे की बचपनी हरकतें कर देते हैं। तो क्या बीती होगी इस माँ बाप पर कि पल भर में उस बच्चे को यानी कि भगवान की दरबार चले गए, वो हमेशा हमेशा के लिए बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर। तो इसीलिए कहते सतर्क रहिएगा, जिन भी घर में बच्चे हैं वो ध्यान में रखिएगा। बच्चों का कोई पता नहीं, भगवान का रूप होते हैं, उसमें दुनिया का कोई पता नहीं होता। उन्हें जो सूझता है, जो जिस मार्ग पर चलते चल जाते हैं। पर घर में खास करके बाथरूम में जब अगर छोटे बच्चे हैं, बाथरूम को बोल्ट लगाकर रखिएगा। बाथरूम में कोई भी भरा पानी का बकेट या बाल्टी ना रखिएगा। किचन में इस तरह के पानी के बर्तन भरकर ना रखिएगा। कोशिश कीजिए अगर छोटे बच्चे घर में, उन्हें आग से ऐसी जगह हो जहाँ पे पास उनकी अप्रोच हो, पास में आग जलती हो या गैस जलती है, कोई भी अन्य अप्लायंस चलते हो कि उनकी इजी अप्रोच हो, जिससे वो उनको जलने का डर हो या उनको कोई नुकसान होने का डर हो। तो बच्चे जिस घर में, उससे उस घर में सतर्कता बरतनी चाहिए। कहते हैं नज़र यानी कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। सेम ऐसा ही घटना उस परिवार के साथ हुआ है जिस परिवार के लोग आज भी रो रो के, आज देखिए किस तरह से ये परिवार बिलख रहा है, रो रहा है, क्योंकि माता पिता बड़ी किस्मत से सौभाग्य मिलता है माँ बाप बनने का। और वो माँ बाप, जो वो माँ खास करके जिन्होंने न जाने कितने सपने देखे होंगे इस बच्चे के लेकर, इस बच्चे के भविष्य को लेकर। आप देख रहे हैं इस समय की तस्वीरें हम आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा बच्चा ये माँ बाप के साथ तस्वीर है। और आज देखिए उस माँ की हालत, शायद जिसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे बच्चे का मेरे साथ इतना ही साथ होगा। 1.25 साल का बच्चा जिसकी पानी में डूबने से मौत हो गई है, जान चली गई है। उस परिवार में आज गमों का पहाड़ टूटा है, उस परिवार के ऊपर आज दुखों का पहाड़ टूटा है, जो शायद ही कोई भरपाई इस गम की कर पाएगा, जो शायद ही इनके इस गम में पूरी तरह से इन्हीं की तरह शरीक हो पाएगा। क्योंकि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में न कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। माँ बाप से बढ़कर कोई हमदर्द नहीं है, माँ बाप के जैसा कोई दर्द बटाने वाला नहीं है। ये देखिए इस समय की तस्वीरें उस परिवार की, बेसुध माँ किस तरह से पड़ी हुई है और परिवार किस तरह से रो रहा है, बिलख रहा है। आप भी जो भी इस समय में देख रहे हो, 1.25 साल के बच्चे के लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखेगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर एक तक पहुँचे, और जिनके घर में खास करके छोटे बच्चे हैं वो सतर्क रहें, सावधान रहें। एक दुखद समाचार है उस माँ बाप के लिए। हम उनके गम में पूरी तरह से शरीक, हम समझ सकते हैं उन माँ बाप के दुख को, उनकी इस दुविधा को, इस पीड़ा को, जो शायद ही कोई भी हमदर्दी उनकी इस पीड़ा को कम नहीं कर पाएगी, उसके दुख को कम नहीं कर पाएगी। पर समय है, कहते एक समय जो है बेस्ट हीलर है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त रहेगा, वो यादें उनकी ज़िंदा जब तक है वो रहेंगी उनके दिल में, वो दुख हमेशा उनकी आंखों में, उनके दिल में टीस बन के लगता रहेगा। उस बात का उनके पछतावा भी होता होगा ज़रूर कि काश थोड़ी सी हमने सतर्कता बरती होगी, थोड़ी देर में ही देखा होता बच्चा जो ही आंखों से ओझल हुआ कि उस समय हमें क्यों नहीं ध्यान दिया। आज बड़े बड़े ख्याल उन माँ बाप के मन में आए होंगे, जिससे उन्हें पूरी उम्र वह खिचोड़ते रहेंगे। ज़रूर ओम शांति लिखेगा।
जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।